हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम आज परमानेंट स्लाइड्स का अध्ययन करेंगे। आज हम संघ मोलस्का फाइलम मोलस्का की परमानेंट स्लाइड्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम आज 3 स्लाइड्स का स्टडी करने जा रहे हैं। वीएस ऑफ मेंटल या प्रवार की वीएस, अनुलंब काट, गिल पट्टिका या क्लोम पट्टिका का टीएस और लार्वल स्टेजेस में से ग्लोचिडियम लार्वा। तो अपना जो फर्स्ट स्लाइड है यह होगा प्रवार या मेंटल की वीएस। अगर हम मेंटल का अध्ययन करें तो ये मुख्य रूप से 3 स्तरों से बनी होती है। बाह्यतम होती है पेरियोस्ट्रेकम, मध्य प्रिज्मेटिक लेयर और उसके पश्चात नेक्रियस लेयर। इसके पश्चात ये जो शेल है, इसके पश्चात मेंटल कवच मेंटल स्टार्ट हो जाता है। प्रवार तो बाह्यतम कवच और फिर प्रवार। पहले हम जो शेल है उसकी लेयर्स देख लेते हैं। तो जो बाह्यतम पेरियोस्ट्रेकम है यह प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके पश्चात प्रिज्मेटिक लेयर होता है। प्रिज्मेटिक लेयर कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियलिन पदार्थों के जो क्रिस्टल रूप में एकांत्र रूप से उपस्थित होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियलिन के क्रिस्टल एकांत्र रूप से उपस्थित होकर इस प्रिज्मेटिक लेयर का निर्माण करते हैं, तथा जो शेल है इसकी आंतरिक जो लेयर होती है वो होती है नेक्रियस लेयर। अब जो नेक्रियस लेयर होती है इसके पश्चात मेंटल उपस्थित होता है। तो जो बाह्यतम आउटर एपिथेलियम होती है मेंटल की, वह बनाता है नेक्रियस का प्रथम या बाह्यतम जो लेयर है, और इसमें नेक्रियस ग्लैंड उपस्थित होती हैं। कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं, देख सकते हो, अन्य कोशिकाओं से अलग हैं। ये नेक्रियस ग्लैंड होती हैं, तथा इसके पश्चात जो होता है वो संयोजी उत्तक होता है और यह मध्य स्तर बनाता है। और आंतरिक जो लेयर होती है सीलिएटेड एपिथेलियम की, वह होती है, और इसमें कॉन्चियलिन और जो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि प्रिज्मेटिक लेयर में उपस्थित थे, यहाँ भी एकांत्र रूप से उपस्थित होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर होती है मेंटल की, इसमें नेक्रियस ग्लैंड सेल्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स और नर्व सेल उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ऊपरी जो भाग होगा वो होगा शेल का, और आंतरिक जो है वो होता है मेंटल, और ये विभिन्न स्तर होते हैं। आपको ड्राइंग शीट पे डायग्राम बनाना है। सिर्फ पेंसिल का हमें उपयोग करना है लेबलिंग के लिए। डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए और इसके सामने लाइनिंग शीट पे हमें जो मेन पॉइंट्स हैं इनको लिखना होगा। अब नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है वह है गिल लैमेला का टीएस। गिल लैमेला के टीएस में हम देख सकते हैं कि जो प्रत्येक गिल होती है उसके बीच में एक हॉलो कैविटी या एक रिक्त गुहिका होती है, जो कि दोनों ओर से सीलिएटेड एपिथेलियम से घिरी रहती है। इस उपकला में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कि नॉन सीलिएटेड सेल्स, सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सीलिएटेड, एपिथेलियल और ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ये पाई जाती हैं। और जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके पश्चात बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी उपस्थित रहते हैं, और जो मसल फाइबर्स होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। ये मसल फाइबर्स तिरछे रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ऑब्लिकली उपस्थित होते हैं। तो ये जो सीलिया होंगे ये वाटर करंट को बनाए रखती हैं। संपूर्ण जो संरचना होती है हाईली वेस्कुलर होती है, जिससे कि जो जल धारा आती है उसमें घुलित ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करने का, ग्रहण करने का कार्य करती हैं। इसके पश्चात अपनी जो तीसरी स्लाइड है वह होती है लार्वल स्टेज की, जिसमें कि हम ग्लोचिडियम लार्वा का अध्ययन करेंगे। ग्लोचिडियम लार्वा जो है मुख्य रूप से यूनियो जो होते हैं बाइवॉल्व, जो होते हैं बाइवेल्व्स, जिन्हें हम सीपिया भी कहते हैं, का लार्वा होता है। डायग्राम में देख सकते हैं कि जो संपूर्ण लार्वा होता है वो त्रिकोणाकार दिखाई देता है और 2 अर्धांशों का बना होता है, अर्थात 2 भागों में
बटा हुआ होता है या दोनों अर्धांश आपस में एक समान होते हैं और ये एक कवच द्वारा ढके रहते हैं और ये अडक्टर मसल द्वारा आपस में जुड़ते हैं और जहाँ पे ये जॉइंट होता है उसे हम हिंज कहते हैं। दोनों जो अर्धांश हैं इनके मध्य में ये बाइसेस होता है। इस बाइसेस की सहायता से ये जो इनके होस्ट होते हैं उनके ऊपर चिपके रहते हैं। उनसे कंटिकाओं की सहायता से जो होस्ट जैसे कि बड़ी मछलियाँ आदि होते हैं उनके ऊपर ये चिपके रहते हैं और इसके पश्चात जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं संपूर्ण लार्वा के ऊपर की ओर एक पतला सा आवरण या कवरिंग बना लेती हैं, एक सिस्ट बना लेती हैं और लार्वा अंदर ही अंदर होस्ट से भोजन ग्रहण करता रहता है। अतः ये एक एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी के रूप में अपने होस्ट के ऊपर लगभग 10 सप्ताह तक रहता है और उसके पश्चात संपूर्ण वृद्धि होने पर सिस्ट में से ये बाहर आकर स्वतंत्र जीवी के रूप में तल पर चला जाता है और फिर अपनी आगे की वृद्धि को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो मोलस्का के ये 3 मुख्य स्लाइड्स हैं इनको आप नोट कर लेना, पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। डायग्राम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और सिर्फ पेंसिल से हमें लेबलिंग करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।